हेलो फ्रेंड्स। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या आपने कोई भी पढ़ाई लिखाई की है और अब आपको पढ़ाई छोड़े हुए 5-10 साल हो गए हैं और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ही जिस जो पढ़ाई भी आपने की है, अगर मैं उसी का आज का फाइनल ईयर का एग्ज़ाम का पेपर आपको दे दूं, तो क्या आप उतने ही नंबर ले आएंगे जितने आपके उस वक्त आए थे? या कई लोग कहते हैं कि जी शायद मैं पास भी ना हो पाऊं। तो क्या कारण है इसका? एक कारण तो ये है कि जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं। दूसरा कारण ये है कि अब हमें वो सब्जेक्ट छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, तो अब शायद मेमोरी उतनी नहीं रही होगी। लेकिन एक सच ये भी है कि देखिए, भले ही आज मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ भी हूँ, लेकिन जब मैंने वो परीक्षा पास करके वो सर्टिफिकेट लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सब्जेक्ट का, उस विषय का मुझे संपूर्ण ज्ञान था। जब मुझे डिग्री भी मिल गई थी, तो इसका मतलब ये है कि तब भी उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स थे, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो मुझे समझ नहीं आए या मैंने पढ़े नहीं या मुझसे छूट गए या किसी भी कारण से उसमें मेरा ज्ञान अभी भी नहीं है। लेकिन क्योंकि मैंने बाकी चीजें पढ़ी थी, तो और कई लोगों के लिए लकीली उन चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में जो चैप्टर उन्होंने छोड़े होते हैं या छूटे होते हैं। तो जरा इसके बारे में थोड़ा चिंतन कीजिए कि क्या मैं जीवन भर के लिए इंजीनियर हो गया हूँ, क्या मैं जीवन भर के लिए डॉक्टर हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर कागज का टुकड़ा है जिसको कहते हैं जी डिग्री है, सर्टिफिकेट है? नहीं। तो विनम्रता बरकरार रखनी चाहिए, सीखने की मानसिकता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए, और वही प्रोफेशनल्स तरक्की करते हैं जो इस बात को समझते हैं कि ज्ञान जितना भी अर्जित किया जाए उतना कम है। राइट? तो आज जो लड़का अभी अभी इंजीनियरिंग पास करके आया है, जरूरी नहीं है कि वो क्योंकि आपको 10 साल का तजुर्बा हो गया है तो सब्जेक्ट के आप ही एक्सपर्ट हैं। जी नहीं। 10 साल पहले आपने इंजीनियरिंग की थी तो आपने कुछ ऐसी चीजें पढ़ी होंगी जो आज जो पढ़ाई जा रही है वो आपने नहीं पढ़ी थी, तो उससे भी सीखा जा सकता है। ओके। और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो मुझे इसमें थोड़ा एक चीज समझ में आती है, देखिए ये तो सब्जेक्ट का ज्ञान है। इसी तरह हमारे जीवन की जो एक बड़ी किताब है, उसमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने और मैंने नहीं पढ़े या हमसे पढ़ने छूट गए या हमें समझ में नहीं आए। और हो सकता है जिन लोगों से अब हम डील करते हैं उन लोगों ने वो सब्जेक्ट पढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हम में से कई ऐसे भाग्यशाली लोग रहे हों जिनका बचपन में एक नॉर्मल बचपन रहा है, ऐसा कोई खास कष्ट उन्होंने नहीं देखा है। तो जो कष्ट वाला चैप्टर है ना, उसकी पढ़ाई अभी आपने नहीं की है। लेकिन हो सकता है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो कष्ट वाला चैप्टर बड़े ढंग से पढ़ कर आए हैं और उनको पता है कि जो कष्ट सहकर सीखता है आदमी, वही असली लर्निंग होती है। तो इस तरीके का आदमी जब आपके जीवन में आता है तो वो कई बार आपको कष्टपूर्ण तरीके से सिखाता है, क्योंकि ऐसे ही उसने सीखा है। और हम उसको कहते हैं अरे कैसा आदमी है, जब देखो दुखी रहता है, इतना चिंता क्यों करता है, ओवर थिंकिंग क्यों करता है। देखिए, वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो व्यक्ति अलग है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे चैप्टर्स पढ़े हैं जो चैप्टर्स किसी भी वजह से हमने शायद नहीं पढ़े हैं। अच्छा, इसका भी बिल्कुल विपरीत भी हो सकता है कि आपने मेहनत का चैप्टर बहुत पढ़ा है, आपने कष्टों का चैप्टर बहुत पढ़ा है, लेकिन आपके सामने वाला बड़ा लापरवाह सी जिंदगी जीता है। उसका कारण ये है कि या तो उसने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है, या उसको वो चैप्टर समझ नहीं आया है, या उस चैप्टर से सहमत नहीं। तो हर व्यक्ति, जिसको आप जरा सोच के देखिए, जिसको हम गलत समझते हैं अपने आसपास, डिफिकल्ट समझते हैं, वो गलत है, वो मुश्किल है, या वो अलग है। और वो अलग क्यों है? क्योंकि कुछ चैप्टर्स हम ऐसे कोई संपूर्ण ज्ञानी तो है नहीं कि ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो हमें हुआ नहीं है। तो बहुत से ऐसे अनुभव हैं जो हमारे को नहीं हुए लेकिन लोगों को हो रखे हैं। तो उन लोगों के साथ जब हमें डील करना पड़ता है जिनके डिफरेंट माइंडसेट हैं, डिफरेंट तजुर्बे हैं, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम है, डिफरेंट टेम्परामेंट है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं ये डिफिकल्ट है। और देखिए, जैसे ही हम किसी व्यक्ति के ऊपर डिफिकल्ट का लेबल लगाते हैं, फिर उससे कनेक्ट करने की हमारी इच्छा भी नहीं होती।
तो मेरा हमेशा लोगों से ये निवेदन होता है कि इस अभिमान और गुमान में ना रहें कि ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने देखा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने सुना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो जो मैंने अनुभव नहीं किया। बहुत कुछ अभी बाकी है और हो सकता है जिस व्यक्ति को आप अलग या गलत गलत कह रहे हैं, उसके जीवन के अनुभव कुछ अलग हैं। तो अगर आप जज थोड़ा कम करें और अंडरस्टैंड थोड़ा ज़्यादा करें, तो कनेक्शन में थोड़ी सुविधा होगी। लेकिन अगर हम जज ज़्यादा करते हैं, लिसन कम करते हैं, अंडरस्टैंड कम करते हैं, तो संबंधों में खटास ज़्यादा होगी। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, जिस चीज़ के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में कभी-कभी हम जब कुछ भी नहीं जानते, उसके बारे में जजमेंट्स ज़्यादा पास करते हैं। देखिए, अगर किसी के साथ आपका बहुत तजुर्बा है, आपको बहुत ज्ञान हो गया है, काफ़ी समय से आप किसी के साथ रह रहे हैं, फिर आप जजमेंट पास कर रहे हैं, दैट इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल। जबकि मैं तो ये कहता हूँ कि अब ठीक है, आपका 3-4 साल के तजुर्बे के बेसिस पे आप किसी के बारे में जजमेंट पास कर रहे हैं, इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल वो व्यक्ति चेंज नहीं हो सकता और आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। लेकिन हाँ, ठीक है, उसके बारे में आप एक जजमेंट माइंडसेट से जीते हैं तो अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल नहीं है जिसके बारे में आप अभी पूरा जानते भी नहीं हैं और उसके बारे में आपने परमानेंट राय बना रखी है। एटलीस्ट जिसके बारे में नॉलेज कम है, उसके बारे में जजमेंट 100% ना रखें। सो कनेक्टिंग विद पीपल का सीक्रेट क्या है? अंडरस्टैंड मोर, जज लेस, लिसन मोर, ऑब्जर्व मोर, जज लेस। तो लोग गलत नहीं हैं, लोग अलग हैं, डिफरेंट हैं और डिफरेंट होने के डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं और डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। आप सब लोगों से एक तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट? अब जैसे कई लोग बचपन में आप देखिए ये अपने घर के सपोज इकलौते हैं। आजकल जैसे ज़्यादातर लोगों के घर में बच्चे 1 या 2 ही होते हैं एंड ऑन द अदर साइड आज से 25-30 साल पहले तक कम से कम 3-4 भाई बहन हुआ करते थे। अब जब 3-4 भाई बहन के रूप में जब परवरिश होती है तो वो परवरिश का तरीका थोड़ा अलग होता है, लोगों के अनुभव थोड़े अलग होते हैं। लेकिन जो इकलौते हैं या तो उनका जो परवरिश होती है वो थोड़ा तरीका कभी-कभी अलग होता है। तो कनेक्टिंग विद पीपल जिनके बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जब तक मैं उनको अंडरस्टैंड ना करूं, तब तक फिर बड़ा कठिन है। लेकिन हम गलती से क्या करते हैं, हमारा एक ब्लूप्रिंट है एक्सपीरियंस का, परसेप्शन का, नॉलेज का, और अपने उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से सामने वाले के बारे में राइट रॉन्ग जज करते रहते हैं हर वक्त। लेकिन जबकि वो हमारा ब्लूप्रिंट है, सामने वाले का ब्लूप्रिंट डिफरेंट हो सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ही गलत हैं और आपके आसपास के सब सही हैं, नहीं। मैं कभी नहीं कहता जी कोई सही है या कोई गलत है, ना कोई सही है ना कोई गलत है, हम सब अलग हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, हम सब अलग हैं। और देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो 100% सही है और ऐसा भी कोई नहीं है जो 100% गलत है। हम सब में सही भी है, हम सब में गलत भी है, मात्रा का फ़र्क हो सकता है लेकिन गुण दोनों में सेम है। गुण सब में सही का भी है, गलत का भी है, मात्रा का फ़र्क हो सकता है। तो ठीक है, आपकी मात्रा गलत की थोड़ी कम होगी और सामने वाले की मात्रा गलत की शायद थोड़ी आपको ज़्यादा लगती है, लेकिन वो मात्रा का फ़र्क है, गुण दोनों में है। तो ये अभिमान भी थोड़ा लोगों से कनेक्ट करने में आपको दूर करता है। ना कोई सही है, ना कोई गलत है, लोग कुछ सही भी हैं, लोगों में कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी है, वो अलग हैं, उनसे कनेक्ट करने का तरीका भी अलग होगा। लेकिन समस्या ये है कि मेरी जो ईगो है वो ये चाहती है कि सारी दुनिया एडजस्ट करे मेरी अपेक्षा के अनुसार। एंड अनफॉर्चुनेटली आप और मैं कभी-कभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते कि दुनिया हमारे लिए अपने में एडजस्टमेंट करे और फिर हमको और पीड़ा होती है कि लोग मुझे समझते नहीं हैं। देखिए, अगर लोग आपको नहीं समझते हैं तो थोड़ा-सा आप चिंतन कीजिए कि शायद आपको भी लोगों को अंडरस्टैंड करने की, समझने की ज़रूरत है। लोग गलत नहीं हैं, लोग अलग ज़रूर होते हैं। थिंक अबाउट इट।